अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम यासीन मुंशी है और पेशे के एतबार से मैं एक ऑडिटर हूँ। आज हम बने हैं नवीद सलोट साहब के मेहमान उनके प्रोग्राम में। और मेरा आर्जी क़याम इस वक्त मशरिक़ वस्ता में है। पिछले 12 सालों से मैं मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म में अपनी खिदमात सर अंजाम दिए जा रहा हूँ। और नवीद सलोट से जब भी मुलाकात होती है मेरे ख्याल से उसका एक इम्पॉर्टेंट और प्राइम क्वेश्चन यही होता है कि भाई अच्छा कैसे दिखें। तो हमने सोचा कि उस पर थोड़ी सी रिसर्च की जाए, समझा जाए और कुछ आप लोगों तक वो बातें पहुंचाई जाए जो हमने सीखी हैं। तो बस आज कोशिश करेंगे कि वही बातें हैं। भाई देखो, दरअसल मैं इसको देखता था तो काफ़ी डिसेंट ड्रेसिंग करना शुरू हो गया है अब। तो मैंने बोला यार थोड़ा सा हमें भी बता दो। हम लोग भी मतलब जाते रहते हैं मीटिंग्स में तो ढंग नहीं है हमारे अंदर। मतलब मैं चाह रहा था कि यार ज़्यादा मैं अच्छी ड्रेसिंग नहीं करता, मैं मिनिमाइज रखता हूँ अपने क्लोथ्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि बदले चलो ये बता दे, मुझे एक डिसीजन दे दे कि भाई क्या तो मैं बहुत महंगे कपड़े ख़रीद के बड़ा अच्छा लग सकता हूँ, या तो मैं तो चाहता हूँ कि कम पैसों में काम हो जाए, लेकिन जो है फिर भी एक स्टाइल होता है। मतलब स्टाइल इन सेंस के मैं कहूँगा कि मतलब हर एनवायरनमेंट में मतलब थोड़ा प्रोफेशनल लगे। तो वो लुक्स के लिए मैंने यासीन को बोला कि मुझे बताओ कुछ। तो कोशिश करेंगे नवीद साहब कुछ अपनी बातें। अच्छा, मैंने काफ़ी इसको कोशिश की है कि बहुत सिंपल चीज़ें रखूँ। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू मेंस स्टाइल there is one rule, there is one and only one rule. Basically वो rule भी नहीं है, I think there is one and only one principle which is less is more. मतलब आपने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है मर्दों के लिए। मतलब ये प्रिंसिपल काफ़ी है कि आप जितना कम मेहनत करेंगे अपने ऊपर अच्छा दिखने की, आप उतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है। मतलब आप ख़वातीन की तरह मतलब कुछ हमारे मर्द हजरात हैं जो थोड़ा ज़्यादा कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए, तो उतनी अच्छी आपने कोशिश नहीं करनी है। आपने कोशिश करना है कि एक हद तक जितना आप कम से कम उसमें आप बेहतर दिख सकें, आपने उतने की कोशिश करनी है। लेकिन खैर इसमें मेरे जो वो व्यूवर्स या वो मर्द हजरात जो कैमरे का सामना करते हैं, हम तो खैर इस वाले कैमरे का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो किसी शदीद किस्म की, जो आप टीवी इंडस्ट्री की बात करें, शोबिज़ इंडस्ट्री की बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, तो वहाँ पे मेकअप मर्दों के लिए ज़रूरी है। लेकिन आई थिंक आम जिंदगी में शायद आपको बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आपने चीज़ों को सिंपल रखना है। चीज़ों को सिंपल आपने कैसे रखना है कि आपने मतलब बहुत बेसिक चीज़ें आप। अच्छा, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि आपकी रंगत से भी आपके अच्छा दिखने में काफ़ी फर्क पड़ता है। मुझे जहाँ तक पता चला है और मुझे जो कमेंट्स मिलते हैं, इवन कि मैं मतलब बड़ा वो होता हूँ उससे कि एक तो लोग बोलते हैं यार क्या तुम अपने आप को देखो, तुम किस पोजीशन पे हो, अपने कपड़े देखो कैसे हैं तुम्हारे। तो फिर मैं कभी कभी गुस्सा आता तो मैं ज़्यादा अच्छी ब्रांड के कपड़े ले लेता हूँ, तो भी मैं वैसा ही दिख रहा होता हूँ। तो भी सब बोलते हैं मैं क्या ले लिया है। मैंने बोला भाई ये इस ब्रांड का है। मतलब मुझे बताना पड़ता है कि यार ये महंगा है भाई, अब तो सही है। तो अभी भी सब बोलते हैं नहीं यार, मतलब स्टाइल होना चाहिए तुम्हारी एक मतलब तुम्हारा एक वो है पोजीशन है। तो लेकिन अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि मैं प्रोग्रामर था पहले से, तो बस उठ के हम लोग ऑफिस चले जाते थे। तो फिर अब वही आदत रही है, लेकिन अब वो थोड़ा एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ गए हैं, तो उसको फिर उस तरह मेंटेन कैसे करें, ये मेरा सवाल था। ठीक है, तो आई थिंक उसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि आपने बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले तो आपने, अच्छा तुम्हारा तो खैर ये एक सवाल है, लेकिन बाकी जनरली लोगों का ये एक बड़ा माइंडसेट एक होता है कि यार अगर हमारी रंगत जो है वो सांवली है या काली है तो शायद हम खूबसूरत। चले खूबसूरत तो एक थोड़ा हर इंसान ही खूबसूरत है, लेकिन आप उतना अच्छा नहीं दिखते, आपको ऐसा लगता है। या अगर आपकी हाइट कम है तो भी आपको ऐसा लगता है कि आप शायद उतने अच्छे ना दिखें। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हर इंसान के साथ हैं और आप उसको नहीं चेंज कर सकते। तो आपको उसी के साथ जीना है और मतलब इससे अच्छा बुरा लगने का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा बुरा जो इंसान लगता है वो, जैसा कि तुमने कहा, एक अपने लिबास से, और लिबास और जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हैं, आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे ख्याल से शायद रंगत और कद से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इख्तियार में हैं, जिनको आप चेंज करके उनको थोड़ा बेहतर करके आप अच्छा देख सकते हैं। आई थिंक उसमें सबसे पहली चीज़ तो जो आपकी अपीयरेंस है, जिस तरह के आप हैं, मतलब आप इस वक्त एडिशनल चीज़ों को हटा दें, जिस तरह आप रंग धड़ंग आए थे,
आप अगर उस हुलिये में अगर आप देखें अपने आप को, तो आपके जो सर के बाल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके दाढ़ी के बाल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी बाकी हाइजीन जो आपके बॉडी की है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके नाखून और मतलब काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो बेचारे, जैसे हम जिस एज में हैं जहाँ पे डेफिनेटली आपके कान के बाल भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो अपने कान के बालों को जो है वो बिल्कुल ही जो है वो उन्होंने मादर पे तरह आज़ाद छोड़ा हुआ होता है तो मतलब ये वो चीज़ें हैं छोटी छोटी जिन पे आपने कोशिश करनी है। और मतलब जैसे अब आप फेशियल हेयर की बात कर रहे हैं, बालों का तो चलो आपको पता है कि आपका एक आपको अंदाजा है कि आप महीने में एक दफ़ा कटवाते हैं या 2 महीने में कटवाते हैं। आप कोशिश करें कि उसको जितना, जैसे ही आपको लगे कि अब ये आपका शक्ल चेंज करने लगे हैं, आप उसको फ़ौरन जो है वो उसको ट्रिम करवा लें। क्योंकि जहाँ तक फेशियल हेयर की या आपके सर के बालों की बात है, आई थिंक वो जितना आप नीट दिखेंगे उतना मतलब वो डेफिनेटली आप जितना उसमें उसको छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, आप उसको नहीं ट्रिम करेंगे, आप उसको रेगुलर बेसिस पे उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी अपीयरेंस थोड़ी सी अजीब सी लगना शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक अच्छा दिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो फेशियल हेयर है, अगर आप शेव करते हैं तो कोशिश करें कि उसको रेगुलर बेसिस पे हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा करें। जिस तरह आपकी हेयर ग्रोथ है फेशियल हेयर की, बाल अगर आप कटवाते हैं तो डेफिनेटली जो है वो उसको 3 हफ्ते से 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बीच में आप डेफिनेटली जो है वो अपना एक रेगुलर विजिट रखें। कोशिश करें कि जो बाकी आपके नाक के या मतलब जो इस तरह के वो हैं उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। आई थिंक फेशियल हेयर पे तो ये, और बाकी पर्सनल हाइजीन आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं। नो डाउट कराची में इस वक्त मौसम काफ़ी हब्स ज़्यादा है, पसीना बहुत आता है, लेकिन आई थिंक हमें थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है कि जब आप किसी और से मिलें तो डेफिनेटली मतलब आप उस बुरे हाल में ना हों कि जिससे वो एक गलत इंप्रेशन ले। मतलब लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप जब भी किसी से मिलें तो आप एक कोशिश करेंगे आप एक डिओड्रेंट अपने साथ रखें। मतलब डेफिनेटली मैं चूँकि यहाँ पे होता नहीं तो शायद मेरे लिए बातें करना ज़्यादा आसान हो, लेकिन जो मैंने पिछले 7 दिनों में देखा है, आई थिंक इस पर अमल करना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। यार इसमें एक और टिप है यहाँ पर जो रह के मैंने दूसरे लोगों से ही सीखी है, वो ये है कि मतलब मैं कैरी करता हूँ कोई परफ्यूम गाड़ी में या कुछ इस तरह के छोटी किट के, आप जब मीटिंग तक पहुँच जाओ लड़ के ट्रैफिक में तो उसके बाद अपने हुलिया थोड़ा सा सेट कर लो, तो ये मैं करता हूँ डेफिनेटली। और दूसरी बात ये सिर्फ ये दुनियावी बात नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया है कि भाई आप जो है वो मतलब अगर आपने दाढ़ी रखी तो ये नहीं कि दाढ़ी जा ही रही है, तो इसको सही भी रखना है ताकि लोग आपसे मतलब अजीब ही लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे तो आप उनको क्या समझाओगे, मतलब ना दीन का समझा सकोगे ना दुनिया का समझा सकोगे। तो ये भी एक पॉइंट है जिसमें आपको अच्छा लगना ज़रूरी है, मतलब आप देखें साफ़ सुथरे रहें। दूसरी बात ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जो है वो सैंड यूज़ करते थे, मतलब खुशबू उनको बहुत पसंद है। तो ये है आई थिंक अच्छा, आई थिंक पर्सनल जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है उसके बाद आई थिंक अब आ जाते हैं हम कपड़ों पे या जूतों पे। तो कपड़ों पे जाने से पहले हम जूतों की बात कर लेते हैं। जूते बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके किसी भी इंसान की जो फिजिकल अपीयरेंस, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं। तो आई थिंक मैंने सोचा कि उसको पहले ज़रा टच कर लेते हैं कपड़ों पे आने से पहले। जूते अब हमारे यहाँ जो नॉर्मली दुनिया में तो खैर जूतों की काफ़ी सारी इकसाम है, लेकिन हमारे यहाँ आम जबान में जो इस्तेमाल की जाती है वो एक तो फॉर्मल है, एक कैजुअल है, और एक आपके स्पोर्ट्स जिसको हम यूजुअली कैजुअल नहीं कंसिडर कर लेते हैं, कैजुअल करके हम उसी में चला लेते हैं। स्नीकर्स हाँ, उसमें आता हूँ मैं, उसमें फिर थोड़ी सी जो डिफ्रेंसिएशन है उसमें थोड़ी बहुत आता हूँ। तो आई थिंक उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ट्रेनर्स जो हैं जिसको हम आम जबान में जॉगर्स यहाँ पे कहते हैं, मतलब वो बने हैं सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप अगर जिम जा रहे हैं तो वो सिर्फ उसी के लिए बनाया मेहरबानी उसे वहीं रहने दें और अपने कपड़ों के साथ, शलवार कमीज़ के साथ, अपनी जीन्स के साथ उसे ना पेयर करें। अगर आपको कैजुअल जूते पहनने का शौक़ है तो आप डेफिनेटली जो है वो स्नीकर्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्नीकर्स जो है वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। मेरा रिसेंटली एक शॉपिंग मॉल में जाना हुआ तो काफ़ी सारे ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने काफ़ी, अब आई डोंट नो उनकी जो है वो मटेरियल कितना बेहतर है, बट डिज़ाइन वाइज तो उन्होंने काफ़ी हद तक एडिडास और नाइकी और रीबॉक को जो है वो ब्रांड्स भी आ चुके हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। तो मतलब चॉइसेस हैं यहाँ पर। तो अगर आप कैजुअल पहनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि आप स्नीकर्स, अगर आप अपनी जीन्स के साथ या अपने चिनोज़ के साथ अगर आपको कैजुअल जूते पहनने हैं और आपका जो
जो बेसिकली काम है वो आप रिक्वायर नहीं करता कि आप एक सूट पहने, तो डेफिनेटली आप नॉर्मल एक जीन्स होती है या नॉर्मल चिनोज जो होता है, आप उसके साथ जो है वो एक अच्छा पेयर ऑफ स्नीकर्स जो है वो आप उसके साथ पेयर कर सकते हैं। अच्छा, स्नीकर्स में अब वही बात है कि तुमने जहाँ बात की कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, तो आई थिंक एक एज आती है जिसके बाद आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, अब आपने अपना जो एक स्टाइल हो, हाँ एक स्टाइल जो बनाना है, अब आपने अपनी एज के हिसाब से, मतलब आपका योर स्टाइल शुड बी योर एज अप्रोप्रिएट। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उस तरह की चीज़ों को देखना है। अब जब आप 35 से ऊपर चले जाते हैं ना, तो अब आपको वो स्ट्रीट स्टाइल वाली चीज़ें थोड़ी छोड़नी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चेक्स या बहुत ज़्यादा प्लेट्स, बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर, तो आपने कोशिश करनी होती है कि आप सिंपल कलर्स पे आ जाएं, जो बेसिक कलर्स हैं मर्दों के लिए। जैसे अगर आप ट्राउजर्स की बात करें तो ब्लैक, कैमल, खाकी जिसको हम कहते हैं, नेवी, ग्रे, ये 4 आपके बेसिक ट्राउजर्स हैं। मतलब इससे बाहर आप जाएंगे तो आप थोड़ा सा अजीब लगेंगे। मतलब एक एज से पहले अगर आप ये कर लें, 25 साल की एज तक आप पिंक ट्राउजर्स पहन लें, आप पिंक चिनोज पहन लें, आप मरून चिनोज पहन लें, लेकिन 35 के बाद आप ये पहनेंगे तो थोड़े अजीब लगेंगे। तो उसके बाद आपने थोड़ा अपना एज अप्रोप्रिएट होते जाना है। तो ट्राउजर्स में आई थिंक ये कलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसी तरह जब आप उसमें आते हैं, शर्ट्स में आते हैं, तो आई थिंक शर्ट्स में भी चॉइसेस आपकी काफ़ी सिंपल होनी चाहिए। अगर आप टी शर्ट प्रेफर करते हैं, बेसिकली जैसे तुमने कहा कि तुम प्रोग्रामर हो और मतलब एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि ठीक है बस सुबह उठ के क्विकली चीज़ें पहनी और सूट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपने टी शर्ट्स पहनी, टी शर्ट पहन के चलिए। लेकिन अब रोल चेंज हो चुका है। ठीक है, उसमें भी मतलब आप डेफिनेटली एक होता है ना कि आप अपने करियर के अंदर रहते हुए जो आपका करियर चीज़ें चला रहा है, आपने उसी तरह चीज़ें चलानी है। अब आई थिंक जो तुम्हारी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में आई थिंक सूट और टाई वाला कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है। चाहे आप कितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल पर पहुंचो, आप ब्लेजर लोग लेते हैं, मोस्टली पोलो के साथ लेते होंगे, एक पोलो शर्ट के साथ, या इवन क्रू नेक के साथ भी जो है वो लोग ब्लेजर यूज़ करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका वर्क कल्चर आपसे क्या रिक्वायर करता है। अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो डेफिनेटली आप कोशिश करें कि उसके साथ एक वेस्ट कोट आप ले लें या जैकेट, जो ब्लेजर है आप वही पहने। लेकिन खैर मैं जूतों के हवाले से बात में इससे पहले कि हम आगे की दुकान है क्या तुम्हारी? नहीं, जूते मुझे काफ़ी पसंद हैं, खाने नहीं पहनने। तो जूतों पे अगर आप स्नीकर्स की हमने बात की, स्नीकर्स में मेरी प्रेफरेंस ये होती है, और जैसे हम जिस एज में पहुंच गए हैं आई थिंक उस एज में अब हम मतलब रंग बिरंगे स्नीकर्स हम थोड़े हमें बुरे लगते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास 2 वाइट स्नीकर्स हैं और 1 ब्लैक स्नीकर है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं उसी पे रहूं, और मतलब वो इतने वर्सटाइल कलर हैं कि वो हर किसी भी चीनों के साथ या जीन्स के साथ वो चल जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसी तरह अगर आपका प्रोफेशन रिक्वायर करता है कि आप थोड़े फॉर्मल जूते पहने, जैसे ऑक्सफोर्ड हो जाता है, डर्बी हो गया, या अगर थोड़ा सा स्मार्ट कैजुअल में डबल मॉन्क स्ट्रैप है आपके पास या लोफर्स हैं, तो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके वो जूते साफ होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए। मतलब डेफिनेटली मिरर शाइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बुरे नहीं लगने चाहिए, मतलब उस पर धूल मट्टी ना जमी हुई हो। तो आई थिंक जूतों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सही है, ये तो हमारे लिए हो गया। अब एक मुझे वो बताओ हम लोगों को कि भाई मतलब जो नए अभी प्रोफेशन में दाखिल हुए, उनके पास इतने पैसे नहीं होते भाई। ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो कम पैसों में भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नए कपड़े, ब्रांडेड कपड़े लेना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छे और साफ़ सुथरे, और मेरे ख्याल से क्या कहना चाहिए, ओवर नहीं लगे जो कपड़े, वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो बताओ। बिल्कुल, तो जैसा मैंने कहा कि और आई थिंक काफ़ी लोगों ने आजकल वो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे चली हुई है, आई थिंक स्टीव हार्वी की, क्या सॉरी मैं उस बंदे का नाम भूल रहा हूँ, एक अमेरिकन होस्ट है, तो उसकी काफ़ी वीडियो चली हुई है भाई आप 5 सूट ले लें, उसके साथ 2 वाइट शर्ट ले लें, 2 क्रीम शर्ट ले लें और 2 पाउडर शर्ट ले लें, पाउडर ब्लू शर्ट ले लें। बट आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा है, इतने ज़्यादा सूट की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी नए प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं आप, और आपका प्रोफेशन रिक्वायर करता है आपसे कि आप प्रॉपर सूट में जाएँ, तो आई थिंक 2 सूट आपके लिए काफ़ी हैं, एक ग्रे, एक नेवी, और इसके साथ आप ले लें 2 वाइट शर्ट्स ले लें, मेरे ख्याल से एक क्रीम शर्ट ले लें और एक पाउडर ब्लू शर्ट ले लें, और आप मल्टीपल टाइज उसके साथ ले सकते हैं। अगर आप
आपको टाई की ज़रूरत है। अगर आप टाई नहीं पहनते तो फिर आप 1-2 शर्ट्स और ऐड कर लें जो स्ट्राइप्स वाली हों, नेवी स्ट्राइप्स के साथ हों, पिंक स्ट्राइप्स के साथ हों या रेड स्ट्राइप्स के साथ हों। तो आप ये 5-6 शर्ट्स और आप इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट रिक्वायर करता है कि आप उतना फॉर्मल ना जाएँ, आप थोड़े से स्मार्ट कैजुअल भी जा सकते हैं, तो आई थिंक उसके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि आप एटलीस्ट एक नेवी ब्लेजर में इन्वेस्ट कर लें जिसको आप मोस्टली हर किसी चीज़ के साथ चला सकते हैं, और कोशिश करें कि आप एक खाकी और एक नेवी चिनोज़ ले लें। तो ये 2 चिनोज़ ले लें, और बाकी आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको क्रू नेक्स अच्छी लगती हैं तो आप क्रू नेक्स ले सकते हैं। वाइट में हो गई, जितने भी अर्दी टोन्स हैं या जितने भी न्यूट्रल टोन्स हैं आप उन पे ले सकते हैं। डार्क कलर यूजुअली मेरी पसंद नहीं है ऑफिस में पहनने के लिए, बट कुछ लोगों को पसंद होता है तो वो डार्क कलर्स भी पहनते हैं। लेकिन ये खैर अब एक पर्सनल चॉइस भी एक होती है आपकी। तो अगर आपका एनवायरनमेंट थोड़ा लेस फॉर्मल है तो आप पोलोज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रूनेक्स ले सकते हैं, और एक अगर आप नेवी ब्लेजर हो तो आप उसको एक हद तक ड्रेस अप कर सकते हैं आप अपनी चीज़ों को। ब्रांड्स लेने की ज़रूरत डेफिनेटली नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चीप क्लोथ्स भी लेने की आप कोशिश ना करें। मतलब उसमें रीज़न ये होता है कि मतलब मैं तो उसको थोड़ा सस्टेनेबिलिटी के हवाले से देखता हूँ कि अगर आपने किसको कह रहे हो आप? यार चीप मैं उसे कह रहा हूँ कि जो आपको पता है कि 3 महीने, मतलब इसकी लाइफ ही 3 महीने है कि 3 महीने के अंदर क्वालिटी वाइज चीप, क्वालिटी वाइज दूसरा वो एक चीप। हाँ नहीं वो अब देखें वो तो ये मुझे बड़े अजीब सी बात लगती है, चमक पट्टी। नहीं वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली आपको पता है कि 3 महीने बाद इसकी लाइफ ही ख़त्म हो जानी है। और वो ऐसा होता है कि वो पहली धुलाई के बाद से ही जो है ना वो चीज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि अब इसकी लाइफ ख़त्म होना शुरू हो चुकी है। तो आप ऐसी चीज़ों में कोशिश, ये चीज़ें वो हैं जो आपने इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। जैसे अगर आप नेवी ब्लेजर ले रहे हैं तो ये एक ब्लेजर है, एक एज के बाद आपकी बॉडी डेफिनेटली उससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा फैलना, अनलेस कि आप अपने आप को फैलने दें और आप अपना। तो अब ये भी तो एक है ना, कपड़े तो चलो हमने डिस्कस कर लिए, और जूते तो कुछ ज़्यादा ही डिस्कस कर लिए। तो बाय द वे ऐसी भी कोई दुकान नहीं है जूते की, ये बस उसको जूते पसंद है पहनना, जो उसने बताया। दरअसल एक और चीज़ है जिस पे आप पहनते हैं कपड़े, बॉडी, उसका भी ख्याल रखना है आपको। नहीं बिल्कुल, बॉडी का ख्याल आपने ज़रूर रखना है, जो कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जब अगर आप, अच्छा मैं जब यूएई में, खैर मैंने कोई 9 साल के करीब गुजार लिए हैं यूएई में, और चूँकि मैं यूएई में रहता हूँ तो थोड़ा बहुत वहाँ छुट्टियाँ मिल जाती हैं तो आप कहीं इधर उधर घूमने चले जाते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं घूमने गया हूँ या इवन यूएई में भी, मतलब आप किसी दूसरी नेशनैलिटी के मर्दों को देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखते हैं। मतलब उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब चाहे वो रिप्ड किस्म के मॉडल ना हो या बहुत ही ज़्यादा चिजल्ड उनकी बॉडी ना हो, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट उनकी तोंद ना निकली भी हो, मतलब वो भद्दे ना दिख रहे हों। तो आई थिंक ये वो चीज़ है जो आपके इख्तियार में, अगर आपको कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी है और आप उसकी वजह से जो है वो ओबीस हैं या मोटे हैं या मतलब कुछ उस तरह का मेडिकल रीज़न है, तो वो उसकी हम बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप खुद अपनी चाहत से ओबीस हैं तो आई थिंक एक तो ये फिजिकली तो आप छोड़ें कि फिजिकली आप कैसे दिखते हैं और आपको कैसा दिखना चाहिए, लेकिन आप अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फिट भी नहीं रहेंगे, आप फिट नहीं रहेंगे, आपको अंदाज़ा, और किसी के काम के नहीं रहेंगे आप। एक एज तक आपको लगता है कि ये कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 40 क्रॉस करते हैं ना, तब आपको अंदाज़ा होता है कि जब आपके बच्चे होते हैं, बच्चा आपका भागना शुरू करेगा, आप उसके पीछे भागेंगे, आप 15 मिनट में कहेंगे कि भाई बस अब मुझसे नहीं खेला जाएगा, और बच्चा कहेगा भाई मुझे पकड़ो, मेरे साथ खेलो, एक्टिविटीज़ करो, और आप उस वक्त उस हालत में नहीं होंगे कि आप वो सब कुछ कर सकें। तो मोस्टली लोगों को तब जाके रियलाइज़ होता है, और तब तक उतनी देर हो चुकी है कि वो कहते हैं कि अब ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे, बल्कि अब हम इससे ज़्यादा फैलेंगे, गिव अप हुआ, हम उससे ज़्यादा फैलेंगे। कुछ लोग होते हैं जो इसको एज अ वेकअप कॉल लेते हैं और वो अपने आप पे मेहनत करते हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक फिजिकल अपीयरेंस में जो आपकी बॉडी है, आई थिंक वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगेन वही बात है कि आपको बहुत ज़्यादा चिजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शौक है बॉडी बिल्डिंग, मसल्स में डेफिनेशन लाना, तो आप ज़रूर करें, लेकिन एट अ मिनिमम लेवल आई थिंक आप अपने आप को एक उस कंडीशन में रखें कि जहाँ से आप फिट रहें, आप हेल्दी रहें, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकें आप। बहुत ज़्यादा चिजल होने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल 6 पैक्स चाहिए तो ही आप अच्छे दिखेंगे, लेकिन आप एक हद तक जितना आप अपने आप को मेंटेन कर सकें।
बल्कि ना लगे, बल्कि ना लगे आप, लेकिन कम से कम जो है ना मतलब फिट हो। हाँ सही है, ये हो कि भाई आप भाग सकते हैं, सारी चीजें एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी यार रैप अप करते हैं इसको। हाँ आई थिंक रैप अप हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आई थिंक कुछ चीज़ें, अब हमने कपड़ों की बात कर ली, जूतों की बात कर ली, बॉडी की बात कर ली, तो आई थिंक हम एक्सेसरीज की भी बात कर लेते हैं। आई थिंक मर्दों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसरीज भी हों उनके पास। अब ऑब्वियसली अब आप एक किसी प्रोफेशन में हैं तो आप कानों में बालियां तो पहनने से रहे और नोज पिन्स लगाने से रहे या उस तरह की चीज़ें तो आप नहीं कर सकते, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मर्दों के लिए काफ़ी है वो है घड़ी। तो घड़ी डेफिनेटली मतलब ये एक वो चीज़ है, जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे जाते जाएंगे, और घड़ियाँ अब आजकल एज अ एक्सेसरी, मतलब वो एज अ टूल नहीं रहेगी कि आप उससे टाइम देख लें। अब ये वो चीज़ है जो आप दिखाते हैं कि आपका टेस्ट क्या है, मतलब एक तरह से एक सिंबल बन गया है कि अच्छा ठीक है। मेरा जो है ना वो था बहुत शौक टी शर्ट्स का और घड़ियों का, जिसमें मैंने बहुत पैसे ज़ाया करें। इवन कि मैंने $2000 तक की घड़ी भी पहनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये बहुत ही गलत था, इसे करना नहीं चाहिए। लेकिन उसमें मसला ये था कि मैं पहनता था कि भाई ये ऑफिस के लिए, ये कैजुअल, ये एडवेंचर के लिए वो, लेकिन जब एप्पल वॉच आई ना तो बस मेरी सारी ख़त्म हो गई सारी चीज़ें, और बस मैंने वो एक पे इन्वेस्ट करा और बस बैंड चेंज करता रहा। तो नहीं, आई थिंक घड़ियों का ये है कि आपने कोशिश करनी है कि किसी घड़ी के ही ब्रांड से लें। मतलब फैशन ब्रांड्स भी आजकल बहुत सारी घड़ियाँ बना रहे हैं, लेकिन जो घड़ियों के ब्रांड्स हैं और घड़ियों की जब हम बारे में बात करें तो बराए मेहरबानी रोलेक्स की कॉपी ना खरीदें। रोलेक्स आप सस्ती ले लो लेकिन कॉपी नहीं लो। हाँ, सस्ती खरीदें। ये सेको की घड़ी आपको $100 से भी नीचे की मिल जाएगी। लेकिन रुपीज़ में बात कर लो, रुपीज़ में बात करेंगे तो रुपीज़ में पाकिस्तान में थोड़ी महंगी मिलती है। पाकिस्तान के बारे में बताओ ना। पाकिस्तानी ऑडियंस जो है ना हमारी पाकिस्तान की है और यूएई की भी है। तो अगर आप समझें कि ये मैंने घड़ी ली होगी शायद कोई 350 दिरहम की, जो इस वक्त के पाकिस्तानी रुपए में मेरे ख्याल से 17-18 हज़ार रुपये बनते होंगे करीब करीब इतने। हाँ, लेकिन वो ये कि ये फिर चलती भी तो है ना। ये फिर ये कि ये लाइफ टाइम है आपके लिए। अब आपने जो है वो इसको सारी ज़िंदगी चलाना, ऑटोमेटिक घड़ी है, सेल डलता नहीं है। अच्छा, हम रोलेक्स की बात कर रहे थे, तो रोलेक्स इस वक्त मेरे भाई मार्केट में किसी के पास नहीं है। मतलब जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनके पास भी, जो लोग माशाल्लाह आजकल सब मैरिनर की कॉपी पहन के घूम रहे होते हैं या ऑयस्टर परपेचुअल की कॉपी पहन के घूम रहे होते हैं या डेटजस की कॉपी पहन के घूम रहे होते हैं, मतलब वो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में इस वक्त डबल प्राइस पे, डबल ऑफ इट्स रिटेल प्राइस पे वो बिक रही है। तो आप प्लीज़ ना पहने। वो लोगों को देखते ही अंदाजा हो जाता है कि आप नहीं, मतलब आप कैसे खरीद सकते हैं। मैं जानता हूँ एक बंदे को जो कि मतलब ओरिजिनल वॉचेस बाय कर सकते हैं उनसे, तो वो डेफिनेटली मैं तो उनसे लेता था पहले लेता था, लेकिन अब जो है अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही हो गया हूँ और मैं अब नहीं इस पर इन्वेस्ट करता। अगर आपके पास पैसा है, इतना आप रोलेक्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली आपकी अपीयरेंस भी नज़र आ जाएगी कि अच्छा ठीक है ये बंदा रोलेक्स अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप अभी अपना बिल्कुल करियर स्टार्ट किया, जैसे एक बड़े मज़े की बात है, मैंने जब करियर स्टार्ट किया अपना KPMG के साथ, तो वहाँ पे एक मेरे मैनेजर थे, तो उस वक्त मैंने भी सदर से ले ली एक रोलेक्स की कॉपी। तो उसने मेरे हाथ में देखी, उसने कहा अच्छा अच्छी घड़ी है यार, तुम्हारे अबू क्या करते हैं? खैर हम तो उस वक्त ट्रेनी थे, स्टाइपेंड थी, 6000 रुपये मिलते थे, तो उसको पता था कि मैं अपने पैसों से तो ख़रीद नहीं सकता। तो उसने मुझसे पूछा कि अबू क्या करते हैं? मैंने कहा छोटा मोटा बिजनेस है और ऐसा है। तो उसने ये क्यों पहनी हुई तुमने कॉपी? वो ये असेस करना चाह रहा था कि या तो अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल्दी हो तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो उस वक्त से ये मेरे जहन में आ गई कि बात कि आपने सस्ती घड़ी, किसी कोई सस्ता ब्रांड का आपने घड़ी पहन लेनी है, लेकिन आपने कॉपी नहीं पहननी। तो बस उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है आपको। आप लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करते और आपने रोलेक्स पहनी हुई है, तो वो उनका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डेफिनेटली आपने जाली पहनी हुई है। अब जाली पहनी हुई है। और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन आप हैं नहीं। तो आप कोशिश करें कि जो आप ओरिजिनल हैं वही आप रहें और वही लोगों को दिखाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो आई थिंक हमने काफ़ी हद तक समराइज़ कर दिया है चीज़ों को। बस यही मैं एक दफ़ा कहूँगा कि ये कपड़े, जूते और ये सब की बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट करती हैं कैरियर में। जब भी आप कहीं मिलने जाते हैं तो अगर आपके कपड़े, आपकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, फिर आप कॉन्फिडेंस भी नीचे आ जाता है। तो ये बड़ा मैटर करती है कॉन्फिडेंस के लिए। तो सही है, अब यासीन ने स्टार्ट किया है तो ख़त्म मैं करूँगा।
तो बस ये है। और यासीन अगर कुछ कहना चाहते हैं नहीं, आई थिंक काफ़ी सारी काफ़ी बातें कुछ। कर दी हैं। अगर आपको इन बातों को और जानने का शौक हो तो मैं जो है वो सोशल मीडिया पे बाइट साइज कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ मेंस स्टाइल के बारे में, कपड़ों के बारे में, जूतों के बारे में, परफ्यूम्स के बारे में, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की, घड़ियों के बारे में। तो आप मुझे टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि लिंक्स जो है वो उनके शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर कोई शख्स या कोई खातून के लिए तो हमने ज़्यादा बात नहीं करी, लेकिन अगर वो भी ज्वाइन करना चाहती हैं अपने किसी इंटरेस्टेड हैं मैन के लिए तो डेफिनेटली जो है वो ज्वाइन करें और देखें कि आगे यासीन और क्या बता रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू। हाफिज़। हाफिज़।